हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था भाई ओस्मोसिस क्या होता है। ओस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सोलवेंट किसकी तरफ ट्रांसफर होता है, सोलवेंट मूव करता है सॉल्यूशन की तरफ, ये हमने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सेटअप किया था, इसी तरीके से ठीक है, ऐसे हमने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट सेटअप कर रखा है ये। यहाँ पर भी प्रेशर लग रहा है, ये है क्या, पिस्टन, ये भी पिस्टन है। यहाँ पर P1 एटमोस्फेयर हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस पाई, और यहाँ पर 1 एटमोस्फेयर। यहाँ पर सोलवेंट और यहाँ पर सॉल्यूशन, और ये हमने क्या लगा रखा है यहाँ पर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सोलवेंट मूव करता है सॉल्यूशन से, सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ। ये क्या है, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है, जब सोलवेंट प्योर सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है, मींस लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ठीक है, जब कोई भी सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, सोल्यूट जहां पर कम है, जहां पर सोल्यूट कम है वहां से जहां सोल्यूट ज्यादा है वहां पर मूव करता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा फिर, जहां सोलवेंट ज्यादा है, यहाँ सोलवेंट ज्यादा है तो यहाँ सोलवेंट कम है, तो जहां सोलवेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करता है। ठीक है, इसमें से सिर्फ सोलवेंट ही पास हो सकता है, ध्यान रखना। ओके, तो ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भाई, जो ये मूवमेंट हो रही है यहां पर हम प्रेशर लगा दें, अगर मैं यहां पर प्रेशर लगाती जाऊं तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो ये मूवमेंट है, सोलवेंट की जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी, और जिस प्रेशर पर सोलवेंट की सॉल्यूशन के तरफ मूवमेंट रुक जाती है, मींस ओस्मोसिस प्रोसेस रुक जाती है, उसको कहते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। जिस प्रेशर के ऊपर सॉल्यूशन की तरफ लगाना है, हमेशा ध्यान रखना किसकी तरफ लगाना है, सॉल्यूशन की तरफ, जहां सोलवेंट मूव कर रहा है उसी तरफ लगाना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करें कि मूवमेंट ऑफ सोलवेंट स्टॉप हो जाए, उसको हम कहते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। तो लिखो इसके अंदर, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल मोलिक्यूल, लिख लो, मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल फ्रॉम solvent to solution can be stopped, हम उसको रोक सकते हैं, can be stopped by applying some extra pressure our solution side। ठीक है, that pressure is called osmotic pressure। That pressure is called osmotic pressure। उसको हम क्या कहते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है,
जो ओस्मोसिस को रोक देता है। द ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, पाई। इज स्टॉप ओस्मोसिस, इज स्टॉप ओस्मोसिस, ओस्मोसिस को ये रोक देता है, ठीक है। तो ये था ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से इसको डिनोट करते हैं, ओके। फिर यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के। यहाँ पर लिख देती हूं मैं, इन एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स में pi is directly proportional to the molarity and pi is directly proportional to the temperature, temperature, molarity, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, मोलैरिटी। तो इन दोनों को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, पाई इज इक्वल टू एम, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी। फिर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाकर पाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगाया गया एम आर टी, ठीक है। जो ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ रही थी जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया इन दोनों के, पाई वर्सेस एम टी के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो उसकी जब वैल्यूज हम साइंटिस्ट ने देखी तो उसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के इक्वल आ रही थी, तो इसीलिए क्या दे दिया यहाँ पर, आर दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर पाई इज इक्वल टू मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आर टी, ठीक है। तो यहाँ पर इस वॉल्यूम को इस तरफ ले आओ तो बन जाएगा पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये इक्वेशन तुमने थोड़ा पढ़ी हुई है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, वो गैस के लिए होते हैं, ये लिक्विड के लिए होगी, ठीक है। तो ये ओस्मोटिक प्रेशर, वॉल्यूम, आइन, याद तुम्हें ये वाला रखना है। तो उसके बाद देखो भाई हमें क्या पता चला है, जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो किसके इक्वल है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर। तो इस वजह से ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर हम करते हैं आगे, ओके। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो यहाँ पर मोलैरिटी हो गया ये। उसके बाद यहाँ पर क्या है भाई, जो R है उसकी वैल्यू तुम्हें लेनी है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, ठीक है, ये लेनी है, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल होता है 1.101 इंटू में 10⁵ पास्कल, अगर पास्कल में गिवन हो तो, या फिर 1.10 इंटू में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, या 1 बार, जो बार में दे रखा है तो क्या होगा 0.987 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। इसको 1 के इक्वल, 100 के इक्वल ही माना जाता है नियर अबाउट, ठीक है। और साथ में एक इसके इक्वल होता है 1 बार 760 mmHg, ठीक है। और टोर में अगर लेना हो तो 760 टोर। ये मैंने कुछ बेसिक टर्म्स बताई हैं तुम्हें, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं भाई, यहाँ पर देखेंगे कि जो ओस्मोटिक प्रेशर है उसके अंदर रिवर्स ओस्मोसिस करेंगे हम, रिवर्स ओस्मोसिस, हेडिंग डालो रिवर्स ओस्मोसिस। इसके अंदर भी सेम वही डायग्राम बना रहे हैं,
ऐसे ही बना लो, चलो इसको, कोई बात नहीं। यहाँ पर प्रेशर नहीं लगा रही हूँ मैं, ऐसे ही छोड़ रही हूँ इसको, ठीक है। ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, ओस्मोटिक प्रेशर पाई, ठीक है। प्रेशर अप्लाइड, प्रेशर अप्लाइड, जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो किससे ज्यादा होना चाहिए, ओस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, जो हम यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है सॉल्यूशन, ये है सोलवेंट, ठीक है। ओके, तो रिवर्स ओस्मोसिस क्या होता है भाई, देखो यहाँ ओस्मोटिक प्रेशर होता है कि ये जो मूवमेंट है सोलवेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है, ये रुक जाए, उसको तो हम कहते हैं ओस्मोटिक। अगर मैं फिर भी प्रेशर लगाती रहूं ओस्मोटिक प्रेशर पर, तो क्या हो जाएगा, यहां से मैं ये यहां पर मूव कर रहा है, यहां पर मैं प्रेशर लगाऊंगी, ये रुक जाएगा एक टाइम पर, उसके बाद फिर भी मैं प्रेशर लगाए जा रही हूँ, तो ये क्या होगा, जो इसके अंदर सोलवेंट है, जो सोल्यूशन के अंदर जो सोलवेंट है, सॉल्यूशन में जो सोलवेंट है, वो वापस से इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि हम प्रेशर ज्यादा लगा रहे हैं, मूवमेंट रुक गई है, फिर भी हम प्रेशर लगा रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर किसी तरीके से। इसको RO बोलते हैं, जो हमारे घरों में RO होता है वो वाला, ठीक है, रिवर्स ओस्मोसिस। तो वहां पर क्या होता है, विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर किसी भी एक्सटर्नल अप्लाई इंस्ट्रूमेंट से जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन की तरफ, मींस इम्प्योर वाटर की तरफ, सॉल्यूशन ही है, उसके अंदर सैंड पार्टिकल या फिर जैसे बहुत सारी इनसोल्यूबल, जो सोल्यूबल इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है, सोल्यूट होती है, सोलवेंट क्या है वहां पर, वाटर। तो जो सॉल्यूशन में वाटर है वो प्योर वाटर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस। तो इसके अंदर लिखते हैं हम, when we applied pressure higher than osmotic pressure, अगर ओस्मोटिक प्रेशर से हम ज्यादा प्रेशर लगा देंगे, यहां पर अप्लाई कर देंगे ओस्मोटिक प्रेशर ऑन सॉल्यूशन साइड, then solvent of solution will flow into pure solvent, ठीक है, प्योर सोलवेंट की तरफ मूव करना थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दी प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ओस्मोसिस का उल्टा। ओस्मोसिस में तो क्या होता है, प्योर सोलवेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है, रिवर्स में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का सोलवेंट प्योर सोलवेंट की तरफ मूव करने लग जाएगा, ठीक है। ये क्या है, रिवर्स ओस्मोसिस। इतना लिखो, फिर आगे करवाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। ले लिया,
उसके बाद देखो एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस is in desalination of water. Desalination of sea water, that is purify the water. ठीक है, प्यूरिफाई दी वाटर. ओके, तो रिवर्स ऑस्मोसिस यहाँ पर यूज किया जाता है. तो जो मेथड है भाई यहाँ पर नोट डाल के लिख सकते हो तुम. जो एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था ये किसने, जो हमारा मेजरमेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर का, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. पूछ लेते हैं ये 1 मार्क्स में. प्रेशर इज डन बाय बार्कले एंड हार्टले. बार्कले एंड हार्टले मेथड. साइंटिस्ट बार्कले एंड हार्टले, इनके द्वारा ये मेथड एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट दी गई थी. जो ये एक्सपेरिमेंट सेटअप है कि मेजरमेंट दी है, ये इन 2 साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है. तो इसीलिए इन जो प्रोसेस है, मेथड है, उसको बार्कले एंड हार्टले मेथड भी बोला जाता है. ठीक है भाई. नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन. क्या होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन? आइसोटोनिक होते हैं हमारे पास such solution which have the same osmotic pressure. Same osmotic pressure at the same temperature. Same osmotic pressure at the same temperature are called isotonic solution. ठीक है, वो क्या होते हैं? आइसोटोनिक. उसके बाद है हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर हो. यहां पर तो क्या होता है, π1 इज इक्वल टू π2, दोनों सेम होते हैं. यहां पर क्या हो, सच सॉल्यूशन विच हैव लेस ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर. तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, दूसरे से क्या हो, लेस हो. दैट इज π1 इज लेस देन π2. ठीक है. इसी तरह यहां पर हाइपोटोनिक था ये, तो अब क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तब क्या हो, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर.
वहां पर क्या होगा, π1 इज ग्रेटर देन π2। ठीक है, तो यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो m1r1, r तो सेम रहेगा, t1 इज ग्रेटर देन m2r t2। ठीक है, अगर टेम्परेचर भी सेम कर दिया तो m1 इज ग्रेटर देन m2 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम करते हैं लास्ट इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, वो सिर्फ एप्लीकेशन ही लिखनी है उसमें। ओके, नेक्स्ट है जो भाई फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, लेकिन जैसे ही हम उनको वाटर में डालते हैं, फ्रेश वाटर में डालते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, दोबारा से फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो सब्जी वाले होते हैं वो बार बार उनके ऊपर पानी छिड़कते रहते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस कहाँ कहाँ, फर्स्ट है प्लांट अब्जॉर्ब water from soil through roots due to osmosis। जो रूट्स होती है भाई उनमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह होती है, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर मेम्ब्रेन। जैसे हमें स्वेटिंग होती है तो जो हमारी स्किन है वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। ठीक है, तो वहां पर ड्यू टू ऑस्मोसिस। ओके, सेकंड इज water move into different parts of body due to osmosis। ये भी क्या होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। दैट इज, उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, जो अगर जो रेड ब्लड सेल है उसमें क्या है, रेड ब्लड सेल, बर्स्टिंग ऑफ रेड ब्लड सेल, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं पहले फिर बताती हूँ। बर्स्टिंग of RBC when placed in water is due to osmosis। ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है, वो रुक जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। हमारी ये सेल है, ठीक है, सेल। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, अगर यहाँ पर क्या हो, हाई कंसंट्रेशन, और यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो कहां से कहां मूवमेंट होती है ऑस्मोसिस में, लो से हाई की तरफ मूवमेंट होती है। कहां से कहां मूवमेंट होगी, लो से हाई की तरफ। तो इसमें क्या होगा, जब लो से हाई की तरफ सेल, जो सोलवेंट है वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, देन सेल इज स्वेलिंग। सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, मीन्स फैल जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या है भाई, अगर ज्यादा फ्लो हो गया,
ज्यादा यहाँ पर कंसंट्रेशन बाहर से अंदर की तरफ चली गई सेल वॉल में, सेल में कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो फट भी सकती है। पहले तो स्वेल होगी और धीरे धीरे फट जाएगी आरबीसी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये भी सेल, ये सेल है। यहां पर हम ले लेते हैं अब हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, यहां पर अब लो ले लेते हैं, लो कंसंट्रेशन है यहां पर। ठीक है, और ये है सेल वॉल। सेल वॉल हमें पता है एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, एज ए, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन है। तो जब क्या होता है, और हमें पता है ऑस्मोसिस क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन लो से हाई की तरफ जाती है, तो कहां से कहां मूव होगा, यहां से यहां, अंदर से बाहर की तरफ। जो सोलवेंट है, प्लाज्मा इसमें प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, प्लाज्मा, वो क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं सेल इज श्रिंकिंग। ठीक है, तो अब यहां पर हम यही करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर तब तक आगे करते हैं। या पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है भाई यहां पर जो हमारा 0.9% aqueous solution of NaCl is isotonic with human RBC। जो आरबीसी के आइसोटोनिक होता है 0.9 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, ये आरबीसी के आइसोटोनिक होता है। अगर हमने क्या किया 0.9% में ही रखा तो ना तो ये स्वेल होगी। इफ वी प्लेस आरबीसी इन 0.9% NaCl solution, then RBC neither swell nor shrink, क्योंकि कहीं से कहीं मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, neither swell not shrink। ओके, सेकंड, if we place RBC in less than 0.9% NaCl solution, then RBC is swell, RBC is swell and even burst। Third is if we place RBC in more than 0.9% NaCl solution, then RBC is shrink, RBC is shrink। ठीक है, तो ये है भाई। उसके बाद है नेक्स्ट है एप्लीकेशन हमारी, यहाँ पर नेक्स्ट एप्लीकेशन लिख लेना, नंबर मुझे ध्यान नहीं है। जो रो मैंगोज होते हैं, जो कच्चे मैंगो होते हैं, जब हम उनको NaCl सॉल्यूशन में अचार बनाने के लिए रखते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं NaCl सॉल्यूशन के। रो मैंगोज
shrink into pickle, अचार बनाते हैं जब इसका, when placed in higher concentration of NaCl। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद विल्ट फ्लावर आर रिवाइव, दोबारा से फ्रेश हो जाते हैं, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। ठीक है, वाटर में जब इसको रखते हैं। एक एप्लीकेशन और रह गई है हमारी, जल्दी से मैं ऊपर वाला साफ करती हूँ इसका, ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, ऊपर वाला साफ करती हूँ। नेक्स्ट है लिम्ड कैरोट, जो सूखी हुई गाजर होती है, लिम्ड कैरेट become fresh again when placed in water। जब वाटर में रखते हैं, क्योंकि जो कैरेट्स होती हैं उनकी जो वॉल होती है वो किसकी तरह एक्ट करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाय साल्टिंग, साल्ट से उसको प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन। एंड फ्रूट्स को कैसे करते हैं, बाय एडिंग शुगर करके फिर करते हैं वहां पर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है भाई हमारा लास्ट एप्लीकेशन है ये, पीपल जो साल्टी फूड खाते हैं या फिर फास्ट फूड खाते हैं, टेकिंग लोट ऑफ फास्ट और साल्टी फूड जब लेते हैं तो उसमें क्या होता है, दे डेवलप, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन हो गई ना वहां पर साल्ट की, और जब हायर कंसंट्रेशन होती है तो क्या होता है, स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग ऑफ देयर टिश्यू। डिजीज, उस डिजीज को क्या बोलते हैं हम, डिजीज कॉल्ड एडिमा। डिजीज को क्या बोला जाता है, एडिमा बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। ओके, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट हो गया, उसका एक जो क्वेश्चंस है वो रहते हैं और वांटो फैक्टर रहता है। ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई।